नेता दुष्यंत कुमार गौतम को बीजेपी ने दोबारा से पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया है, जिसके बाद दिल्ली में सम्मान समारोह रखा गया और उन्हें सम्मानित किया गया। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर रविदासाचार्य श्री श्री सुरेश राठौर ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी, कार्यक्रम संयोजक सूरज भान कटारिया सहित श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ दिल्ली से जुड़े देश के अलग अलग इलाकों से आए पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम जी हमारे साथ हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर आप पर भरोसा जताया है और निश्चित रूप से आपका जो योगदान रहा है, खासतौर पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें, कहा जाता था कि उत्तराखंड में एक बार फिर से सरकार रिपीट नहीं होती है और आपने जिस तरीके से वहाँ पर रणनीति बनाई, इसका बानगी भी इसकी देखने को मिली और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। किस तरीके से आप निर्वहन करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यों का निर्वहन सामूहिक होता है, सब मिलकर करते हैं और सबका इस दायित्व को निभाने का जानता है कि हम भूलते ही अपने विचारों से परिपक्व हैं। और मुझे लगता है मेरे लिए सामने कोई चुनौती नहीं है। एक कार्यशैली होती है, कार्यशैली एक समर्पित भाव की होती है, एक ऐसे भाव की होती है जिसमें व्यक्ति निर्माण के बाद व्यक्ति देश के निर्माण में लगता है और आज देश के निर्माण के लिए हम सब काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। जो भी एजेंडा होता है, जो भी सोच होती है, विचार होता है, देश केंद्रीय देश होता है, उसमें राष्ट्रीय होता है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और मी लास्ट। तो उस सोच और विचार के साथ काम करने वाले हम लोग हैं। कोई भी हो, सभी लोग इसी विचारों के साथ काम करते हैं और मुझे लगता है कि ये एक स्वर्णिम समय है जिसके अंदर हमें काम करने का मौका मिल रहा है। एक अच्छे भारत, एक मजबूत भारत, सशक्त भारत के निर्माण में हम कार्य कर पा सकते हैं। यही समर्पण भाव से कार्य करें। सर, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा करती है और आप भरोसे पर खरे भी उतरते हैं। तमाम जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी आप पर भरोसा करती हैं। क्या कुछ आपके लिए चुनौतियां हैं और किस तरीके से आप आगे काम करेंगे? देखिए, हमें चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने कोई आती नहीं है। हमारे सामने विदेश चुनौती नहीं है, संसार चुनौती नहीं है, कोई बॉर्डर चुनौती नहीं है, पड़ोसी देश चुनौती नहीं है। चुनौती है हमारे सामने देश में रहने वाले जयचंद, जो देश में रहकर देश को खोखला करने का काम करते हैं, देश में रहकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान से षड्यंत्र करते हैं। पाकिस्तान के टेलीविजन के हीरो हैं, चाइना के टेलीविजन के हीरो हैं। जो देश हमें लगातार प्रताड़ित करते रहे, हमारे को लूटते रहे, बर्बाद करते रहे, हमारी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करते रहे, उनके साथ जो मित्रता रखने वाले लोग हैं वो हमारे सामने चुनौती है। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि देश की जनता ने उनको भी निपटाने का मन बना लिया है। इसलिए आज जो वर्ग कभी पीछे रहता था देश के निर्माण में, महिला हैं, युवा हैं, महिला कम वोटिंग करते थे, आज महिला भी पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग करने का काम कर रही हैं। युवा लगातार देश के निर्माण में काम के लिए जुड़े हुए हैं और मोदी जी के प्रति आश्वस्त हैं कि एक अच्छा भारत देने का काम वो करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के दुष्यंत कुमार गौतम जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, निश्चित रूप से मैं इसे बेहतर तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा। वीडियो राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। सर, आज एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है, क्या कुछ कार्यक्रम का उद्देश्य था? देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य है इस तरह के जब अवसर आते हैं, जो श्री गुरु रविदास महापीठ के पदाधिकारीगण हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, उनको सरकार के अंदर, संगठन के अंदर, सामाजिक तौर पर जो कोई दायित्व की जिम्मेदारी मिलती है, तो पीठ को बड़ा गर्व होता है कि उसका व्यक्ति कोई आगे गया, जिसमें माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी को दोबारा से राष्ट्रीय महामंत्री बनाया और माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बाद में कानून मंत्री का बनाया गया है। तो हमने उनके अभिनंदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें देश के अनेकों राज्य से लोगों ने इसमें भागीदारी की है। संत रविदास जी की बात करें, सामाजिक समरसता के लिए उनका व्यक्तित्व किस तरीके से था, किस तरीके से आप देखते हैं? तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनी की कटी की जल तरंग जैसा। श्री गुरु रविदास जी समता मूलक समाज की बात करते थे। समाज को जात पात से अलग मानते हुए मानव को मानव के प्रति प्रेम होना चाहिए। ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन, छोट बड़े और समूह बसे रविदास रे प्रसन्न। ये उनकी सोच थी। आज दुनिया के अंदर, देश के अंदर जो उनकी अटूट भक्ति, उनकी शक्ति, प्रभु के प्रति उनका प्रेम,
आज दुनिया में उजागर है। आज रविदास समाज देश और दुनिया के अंदर भारी मात्रा में है। दुनिया में मैंने मिसाल कायम की है, बताता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या कहीं है तो अनुसूचित जाति में रविदास समाज की है। जाति जाति में जात है जो केलन के पात, रविदास न मानस जुड़ सके लोना जात में जात। ये जाति विभिन्न वर्गों में बंटने के बाद भी हमारी भारतीय संस्कृति, धर्म, सनातन संस्कृति और अखंड भारत के निर्माण में राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक करना, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना, उसके प्रति जागरूक करना और समाज को एकजुट होते हुए राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक करते हुए समतामूलक समाज के साथ हिंदुत्व की भावना का जागृत करना ही इस श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ का मुख्य उद्देश्य है। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ किस तरीके से लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहती हैं? लोग किस तरीके से इनके साथ जुड़ें, आप लोगों के साथ जुड़ें अगर जुड़ना चाहें तो? देखिए, देश और दुनिया के अंदर श्री गुरु रविदास जी के उस काशी के मंदिर में देश का कोई प्रधानमंत्री आज तक वहाँ पर नहीं गया जिसने किसी ने सूद नहीं ली। दुनिया के अंदर 25% से ज़्यादा रविदास समाज के लोग रहते हैं, लेकिन कोई प्रधानमंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश और दुनिया के नेता के रूप में जाने जाते थे, संविधान रचयिता के रूप में जाते थे, लेकिन सबसे पहला संविधान कहीं देने की बात अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जिस समय हम मृत पशुओं के मांस खाते थे उसको दूर करने का काम अगर कहीं किया तो श्री गुरु रविदास जी ने किया। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ पीयूष तिवारी।